आप सब। आज हम सॉल्व करेंगे पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। पाठ है 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। सप्ताह है 23। चलो अब यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं। उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पाठ में किसकी कहानी है? आपने सब वीडियो देखा, उसमें देखा ना आपने किसकी कहानी है? तो आप बताएं किसकी है? डॉक्टर की, मोची की? जी नहीं, लकड़हारे की। ओके, लकड़हारा जंगल में क्यों जाता है? क्यों जाता है लकड़हारा? आप बताएं। पेड़ देखने? नहीं। सैर करने? नहीं। लकड़ी काट कर लाने के लिए। लकड़हारे को घूर घूर कर कौन देख रहा था? घूर घूर कर कौन देख रहा था? मियाँ बलिस्ते। चलिए आगे बढ़िए। लकड़हारा अपने हाथों को फूंक मार रहा था क्योंकि हाथ साफ कर रहा था? नहीं। गर्मी लग रही थी? नहीं। हाथ ठंड से सुन थे। डर के मारे कांपने डर के मारे कौन कांपने लगा? डर के मारे मियाँ बलिस्ते कांपने लगा। उसने सोचा लकड़हारा कोई भूत है। दिए गए शब्दों द्वारा निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ से नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है, ठीक है। यहाँ खाली स्थान को भरना है। हमें कोरोना में घर से बाहर निकलते समय क्या करना चाहिए? सीटी जरूर लगानी चाहिए? जी नहीं। बांसुरी? जी नहीं। स्टेथोस्कोप? नहीं। मास्क? तो सही आंसर क्या है? मास्क। जी हाँ, सभी को मास्क लगाना चाहिए। कोरोना के बचाव के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम कागज़ से एक क्या बना सकते हैं? सीटी। किसमें फूंक मारने से संगीत बजता है? सब जानते ना। बांसुरी, आप सबने बजाई होगी बांसुरी। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनते हैं। आप डॉक्टर के पास गए हो ना, डॉक्टर आपके चेक करता है ना, उनके कानों में लगा होता है। उससे देखते हैं दिल की धड़कन तेज चल रही है, धीमे चल रही है या कैसे है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए और मिलान कीजिए। पवन चक्की हवा के कारण घूमती है। बांसुरी एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र ऐसे हैं जिनसे बजने पे संगीत निकलता है, ठीक है। ठीक है। ठंडी हवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है, गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। आपने देखा होगा इसका उदाहरण, चलो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। गर्मियों में क्या होता है, गांव में आपने देखा हो या शहर में कहीं भी आपको देखो हवा चलती है, जब जोर से एक तूफान उठता है, ठीक है। ऐसे 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 बड़ा बड़ा होता जाता है, ठीक है। ऐसे देखते हो ना, गोल 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 गोल, ठीक है। बवंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है। ठंडियों का तो दिन है। आप देखो ओस में सुबह सुबह बाहर निकलोगे तो आप व्हीकल के ऊपर, किसी भी वाहन के ऊपर, पेड़ों के ऊपर ओस जमी रहती है, ठीक है। ये ठंडी हवा है, ठीक है। चलो समझ गए ना सब? वेरी गुड। चलो चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए तथा इस पर एक छोटी सी कविता या कहानी या अनुच्छेद लिखिए। देखो पहले क्या है, ये है लकड़हारा, ये मियाँ बलिस्ते, ये उनकी हथौड़ी, सॉरी माफ़ कीजिए, ये उनकी कुल्हाड़ी,
चलो अब एक कहानी लिखते हैं इसी पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। लकड़हारे की फूंक में था जादू, पल में करता चीजों को ठंडा, पल में करता पल में करता था गरम। ठीक है, ये छोटा सा अनुच्छेद या कह सकते हैं अपन छोटा सा कविता टाइप की हो गई है। ठीक है, लकड़हारे की फूंक में था जादू, पल में करता चीज़ों को ठंडा, पल में करता था गरम। ठीक है, समझ गए ना आप? चलो वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे जीवन कौशल, सड़क सुरक्षा नियम, चित्रों, कविताओं, गीतों, कहानियों, वीडियो तथा चर्चा के माध्यम से बच्चों को पैदल यात्री वाहन चालक के रूप में सड़क के नियमों का पालन करने के विषय में जागरूक करना। ठीक है, सड़क सुरक्षा नियम विषय पर एक कविता लिखिए और याद कीजिए। शुरू करते हैं। सड़क सुरक्षा नियम विषय पर कविता। तो मैं यहाँ लिखेंगे, तेज गति का शौक न पालो, सड़क पर अपना जीवन बचा लो। ठीक है बच्चों, और अगला क्वेश्चन है, दुपहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट पहनकर वाहन चलाना क्यों आवश्यक है? दुपहिया वाहन ऐसे वाहन जिनमें दो पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटर वगैरह। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर होगा क्योंकि दुर्घटना के समय हमारे सिर की सुरक्षा हो सके एवं हो सके और यदि दुर्घटना हो तो सिर को चोट न पहुंचे। क्योंकि मैं बता दूं बच्चों, अगर हमारे सिर में चोट लगती है तो सिर में चोट लगने से अधिक रक्तस्राव यानी कि अधिक खून बहने से हमें हमारी जान को जोखिम हो सकता है और हमें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए जब भी बाहर निकलें दुपहिया वाहन पे हेलमेट ज़रूर पहने, क्योंकि अन्य चोटों से हम बच सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सिर में चोट लगी तो हमारी जान को बहुत खतरा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न ट्रैफिक संकेतों का पता लगाइए। चलो ये वाला है संकेत, इसकी ओर बढ़ते हैं। पहला है ये नो पार्किंग। ठीक है, यानी कि यहाँ वाहन खड़े न करें। ठीक है, ये नो पार्किंग का साइन है। ये साइन है
इसकी जो गति सीमा है अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 30 से स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम। ये हॉर्न है, मतलब हाँ ये माफ़ कीजिए, ये साइन है नो हॉर्न का, कि यहाँ हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, ये ऐसा साइन कहीं हो तो आपको हॉर्न नहीं बजाना है। समझ गए आप सब? ओके, चलो। कोरोना जागरूकता अभियान, हमेशा फेस मास्क पहने, हाथों को साबुन में पानी से बार बार धोते रहें, भीड़ वाली जगह से बचें, वे शारीरिक दूरी बनाए रखें। ठीक है बच्चों, ये सीट बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दी है। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे। और अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिकतम शेयर करें। ओके, धन्यवाद।